1 साल हो चुका था इस ट्वीट को देखे जिसमें लिखा था हंटर हंटर 400 एपिसोड के बाद हिएटस में जाने वाली है। फिर अभी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट होता है जिसमें लिखा था कि हंटर हंटर के राइटर तोगाशी जो है वो खुद इस एनिमे की एंडिंग को रिवील कर देंगे एक शो में, क्योंकि उनको डर है कि उनकी कंडीशन और ज्यादा बिगड़े। इससे पहले वो ऑडियंस से माफी मांगते हुए उनको एक एंडिंग देना चाहते थे और सच में 21 नवंबर को उन्होंने एक शो में एंडिंग रिवील कर दी है। ऑफकोर्स वो खुद नहीं आए बल्कि उन्होंने एक मैसेज भेजा था जिसके थ्रू उन्होंने बता दिया है कि वो हंटर हंटर के बारे में आगे क्या सोच रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि उनके दिमाग में 3 सिनेरियोस थे, ए, बी और सी, जिसको उन्होंने रीडर्स के ऊपर छोड़ दिया था कि जो रीडर्स के रिएक्शन आएंगे उस हिसाब से वो सोचेंगे कि आगे क्या लिखना है। तो ए जो सिनेरियो था या ए एंडिंग उनके हिसाब से 50% लोगों को सेटिस्फैक्शन देती, 20% डिससेटिस्फाइड होते और साथ ही साथ जो 30 हैं वो शायद न्यूट्रल रह जाते। उन्होंने कहा है ये एंडिंग हाई रेटिंग ना होती लेकिन उनके लिए सबसे बेटर होती क्योंकि सबसे कम क्रिटिसिज्म इसी एंडिंग से झेलने को मिलता। अब बी एंडिंग के हिसाब से 50-50% होता, जहाँ पे 50% लोग अगर सेटिस्फाई होते तो 50 ही डिससेटिस्फाइड होते। बेसिकली पब्लिक का ओपिनियन बढ़ जाता। उसके बाद एंडिंग सी आती है जिसके हिसाब से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि 90% लोग जो होंगे वो डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, जिसमें हर किसी का इंटरेस्ट बना है कि ये क्या एंडिंग होती। तो होप तोगाशी इस पूरी एनीमे को कंप्लीट करें ताकि हमें अगर ये सी वाली इतनी अच्छी एंडिंग है तो देखने को मिले, हाँ, होलसम सी एंडिंग। अब इसके बाद उन्होंने कहा पर्सनली उनको ये सी एंडिंग सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला इन तीनों ही एंडिंग को शायद वो ना लिखते अगर उस टाइम पे लोगों के रिएक्शन कुछ और होते और उनको लगता कुछ और एंडिंग है जो ज़्यादा इंजॉयबल है तो वो उसी को ही लिखते हैं। जैसे कि एक क्लियर पिक्चर देने के लिए उन्होंने बोला है सिनेरियो डी, जो उनके इस कैंडिडेट वाली सिनेरियो से बाहर है, लेकिन साथ ही साथ वो व्यूवर्स को एक एंडिंग देना चाहते हैं अगर उनको कुछ हो जाता है उस केस में। तो एंडिंग डी शुरू करते हैं। मोशनलेस पोजीशन में एक लड़की जिन नाम की लेक के सामने बैठी हुई है, एग्जैक्टली वैसे जैसे गॉन बैठा हुआ था फिशिंग रॉड पकड़ के। अचानक से उसकी रॉड हिलती है, वो चिल्लाती है कि मैंने पकड़ लिया, मैंने लेक लॉर्ड को पकड़ लिया। उसके बाद स्किलफुली वो उस मछली को अपने कंधे में रखती है और तेजी से वहां से भाग के एक औरत के सामने जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है जैसे मैंने प्रॉमिस किया था मैंने लेक लॉर्ड को पकड़ लिया मॉम, अब तो मुझे ये नहीं बोलोगी कि मुझे हंटर बनना है। अब ये चीज़ बिल्कुल अलग हो जाती है, जहाँ गॉन को हंटर बनना था और उसकी जो आंट थी वो उसको हंटर बनने से रोक रही थी, उसी के अपोजिट यहाँ पे जो माँ है वो शायद उसको हंटर बनाना चाहती है, वहीं जो जिन है उसका हंटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब इसके आगे जिनकी माँ पे कोई ट्रिक नहीं बचती तो वो मजबूरी में अपना सर हाँ में हिला देती है और साथ ही साथ जिन कंधे में मछली को लेके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो औरत अपने हस्बैंड से बोलती है शायद जिनको ये गांव छोड़ के जाने का मन नहीं है और वो यहीं रह के इस जगह को इनहेरिट करना चाहती है। फादर हंसते हंसते एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन मदर सीरियसली अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते हुए बोलती है कि क्या पता फ्यूचर में उसकी डिज़ायर चेंज हो जाए, पर मुझे एक चीज़ जाननी है, तुम और जिन तुम दोनों ऐसे क्यों हो? श्योरली शायद ये ग्रैंड माँ मीटो और ग्रैंड माँ नोको उनके ब्लड के कारण है। अब मीटो का नाम तो हर किसी ने सुना ही था, वो गॉन की आंट है, लेकिन नोको है वो लड़की जो ये पहले एपिसोड में गॉन को बाय करते हुए नजर आती है। साथ ही साथ एक बार गॉन किलवा से भी ये बात मेंशन करता है 64th चैप्टर में कि उसके पूरे गांव में सिर्फ एक ही लड़की थी जो उसकी एज की थी, जो थी नोको। तो गॉन पे ज़्यादा चॉइसेस नहीं बची, अगर उसको अपने गाँव में शादी करनी है तो उसके लिए सिर्फ नोको ही एक ऑप्शन है। इस वुमेन को शायद ये नहीं पता कि ग्रैंड माँ मीटो और ग्रैंड माँ नोको ब्लड रिलेटेड नहीं थे, वही फादर ये बात जानते हैं इसलिए वो हंस रहे होते हैं। उसके बाद मदर सीरियसली अपनी अनविलिंगनेस एक्सप्रेस करते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा गॉन वो तो इतने बड़े हंटर थे, तो हो सकता है किसी दिन जिन भी इस आइलैंड को छोड़ने की सोचे। तो वहीं जिन की आवाज़ आती है, वो बोलती है मैं कभी नहीं जाऊंगी। अभी इस पूरे सीन में जिन कहीं नहीं है, लेकिन वो दूर से ही अपने पेरेंट्स की कन्वर्सेशन को सुन लेती है, जिस कारण से रिस्पॉन्ड में वो ये आंसर देती है। वहीं फादर अम्यूज्ड होकर बोलते हैं कि वाओ यू हैव अ शार्प आई। अब इससे ये पता चलता है कि स्किल्स और एबिलिटी के मामले में जो जिन है वो सेम गॉन जैसी है, जो कि उसका ग्रैंडपा है। अब एक शॉप का सीन दिखाया जा रहा है जो कि मीटो के टाइम से चली आ रही है। अब यहाँ पे लेक लॉर्ड को यानी वो मछली को काटा जा रहा है, उसको पकाने की तैयारी हो रही है, जिस बीच में जिन भी अपने आप से बात करते हुए ये कहती है कि मॉम कभी नहीं समझेंगे। जब भी ग्रैंडपा गॉन हंसी हंसी अपने हंटर वाले दिनों की बात करते थे तो हमेशा ग्रैंड माँ नूको जो होती थी वो शांति से वहाँ से चले जाती थी, और कई बार तो ग्रैंडपा गॉन के बात करने के टाइम पे उनकी कटिंग बोर्ड से बहुत तेजी से नाइफ की आवाज़ें भी आती थी। तो किसी के लिए महीनों भर या सालों भर वेट करना क्योंकि वो हंटर बन चुका है, ये बहुत पेनफुल होता है, जिसको सोच के ही मेरा हार्ट क्रैश हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए ऐसा वेट करे। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है और एक वार्म वॉइस जो होती है हर जगह गूंजने लग जाती है। एक चबी सा बच्चा अपने हाथ में एक प्लांट पकड़ता हुआ इस पूरे सीन में एंट्री लेता है। अब ये शायद जिनका दोस्त होगा जिसको वो छोड़ के नहीं जाना चाहती, और इससे एक बात और पता चलती कि जो गॉन था उसकी जर्नी हंटर की काफ़ी लंबी थी।
इसके बाद वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है कि पकड़ लिया, लैंडलॉर्ड को हमने पकड़ लिया, ये तो ओनर है पूरे आइलैंड के लिए। तो वहीं पे जिन रिप्लाई करती है कि मैं हमेशा हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ सबके साथ एक साथ। इस बात पे वो बच्चा एग्री करते हुए हाँ बोलता है और दोनों ही स्माइल करने लग जाते हैं और खाना बनाने लग जाते हैं। इसके बाद एक चिड़िया है जो टाउन के ऊपर से होके गुजरती है, जहाँ पे किसी के सन को, किसी की डॉटर को और किसी के ग्रैंड चाइल्ड को दिखाया जाता है, जो अलग अलग जगहों में हंस रहे हैं, जो बाकी कैरेक्टर्स की जनरेशन से होंगे। तो समझ सकते हो लियोरियो, कुरापिका और किलवा, इन्हीं की जनरेशन में कोई हैं वो बच्चे। चिड़िया दूर निकल जाती है और ये सारा नज़ारा कोई पीछे से देख रहा है, जो कि हमें पता है गॉन होगा, किसी चेयर में बैठा हुआ दिखा देंगे उसको। अब ये थी तोगाशी की दी हुई वो एंडिंग जो उन्होंने सोचा था कि वो कभी लिखेंगे, लेकिन फिलहाल ये उनकी प्रेफरेंस नहीं थी। लेकिन अगर बात करेंगे तो सी एंडिंग जो है, जो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस है, वो देखने का मेरे को काफ़ी मन है। तो आई होप सब सेफ रहे और हमें एक अच्छी एंडिंग देखने को मिले हंटर हंटर की, जो सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड हो। ए सिनेरियो बहुत जेनरिक शोनन प्लॉट लगता है कि बेसिकली एंडिंग में हीरो जीत गए, विलन हार गए। बी वाले में मुझे ऐसा लगता है कि 50-50 इसलिए बोला गया होगा क्योंकि कुछ विलन्स ऐसे होंगे जो या तो सुधर जाएंगे या फिर बच जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर्स मर जाएं, जैसे कुरापिका। अब कुरापिका की बात करूँ ना, वो तो मुझे हर ही सिनेरियो में मरता हुआ नज़र आता है, क्योंकि उसकी जो वो जजमेंटल चैन है उसको देख के मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन सी एंडिंग की बात करें तो इसमें 100% कुरापिका की डेथ लिखी हुई है। लियोरियो की भी शायद हो सकती है, गॉन पे उसकी है नहीं, और डार्क कॉन्टिनेंट में मुझे ऐसा लगता है वो बहुत गंदा हार्म होने वाला है। अब किलवा पे कोई पर्टिकुलर आर्क आई नहीं है, वो बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी पता नहीं है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन सी सिनेरियो के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत डार्क एंडिंग होगी। और साथ ही साथ तुम ये बताना तुम्हें क्या लगता है कि डार्क कॉन्टिनेंट, हिसोका, इल्यूमी, इन सब का क्या होने वाला है, फैंटम ट्रूप की क्या एंडिंग दिख रही है तुम्हें, और कुरापिका क्या सच में किसी को बचाने के लिए अपनी जजमेंटल चैन यूज़ कर लेगा जिस कारण से वो मर जाएगा। तो तुम्हारी सबसे प्रीफर्ड सिनेरियो कौन सी रहेगी, ये ज़रूर कमेंट में लिखना। सिनेरियो ए, सिनेरियो बी, सिनेरियो सी, या फिर तुम अभी फ़िलहाल डी के ही साथ जाओगे।